नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर अगर आपका डीवीपी न्यूज़। आप देख रहे हैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके गैलेक्सी फ़ोन को जो आपको सेटअप कैसे करना है बिना कंपनी के जो है बहुत सारी चीज़ों को अग्री किए या फिर जो है टिक किए वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह से आपको वेलकम स्क्रीन आएगी। आप फ़ोन को ऑन करोगे तो आपको करना है स्टार्ट पे क्लिक। यहाँ पे एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट करेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी करेंगे। डेटा जो है मैं सेंड नहीं करना चाहता तो कंपनी को, और ये ऑप्शनल भी बताया तो इसे सिलेक्ट नहीं करना है। अग्री टू ऑप्शनल को भी सिलेक्ट नहीं करना है। अग्री करेंगे, आगे जाएंगे। नियर बाय डिवाइसेस की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये सब फीचर की। फ़ोन ठीक है, कैलेंडर ठीक है, कॉल लॉग वगैरह ठीक है, ये सारी कस्टमाइजेशन सर्विसेज। लोकेशन, नियर बाय डिवाइसेस, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब मैं जो है मैन्युअली करूंगा जब मुझे जो है ऑन करनी होंगी। तो इसे आप ऑफ करोगे तो भी इशू नहीं है। जब लोकेशन ऑन करोगे, आप जब लोकेशन में जाके जो है कुछ ट्रैकिंग वगैरह कर रहे हो या फिर मैप लगा रहे हो, तभी जाके ये सर्विसेज जो है आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। तो अभी करने की ज़रूरत नहीं है। करते हैं अग्री। यहाँ पे आपको जो है वाईफाई कनेक्ट कर लेना है, मैंने पहले से ही कनेक्ट कर लिया था। करते हैं नेक्स्ट, या फिर आप सिम भी इसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो गेटिंग रेडी और फ़ोन वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताएगा आपको। कुछ मिनट्स वगैरह लेगा, ये भी बताएगा। तो नेक्स्ट जो आपके फ़ोन में जो है कुछ आपको ऐसा है कॉपी एप्स एंड डेटा वाला ये ऑप्शन आएगा। तो अगर आपके ओल्ड फ़ोन से आपको डेटा और ऐप जो है कॉपी करने, तो आप इसे नेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर जो आप डोंट कॉपी करके भी जो है आगे बढ़ सकते हो। तो बेसिकली क्या है, आप चाहे तो अगर आपका डेटा जो है आपके फ़ोन अगर आपके साथ है तो अभी आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, आप बाद में भी कॉपी कर सकते हो। फ़ोन अगर आपके साथ नहीं है, डेटा जो आपके मेमोरी कार्ड में, लैपटॉप में, तो उसे बाद में आप जो है कनेक्ट करके जो इससे आप जो डेटा और ऐप जो है इसमें जो है आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। और बाकी सारी चीज़ें तो आपकी गूगल अकाउंट को इसमें ऐड करने से हो जाएगी। तो अभी जो है मैं इसे डोंट कॉपी करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो आपका जीमेल अकाउंट जो लॉगिन करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी कॉन्टैक्ट्स और बाकी सारी चीज़ें जो बैकअप वगैरह में आपने रखी वो सारी आने के लिए आपको जो है सिंपली इसे जो लॉगिन करना है, इसे डेफिनेटली आपको करना है। तो अभी मैं आपको नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आपके करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो है करना है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगेन स्किप कर रहा हूँ कि मुझे देखना है आगे या अगेन यहाँ पे जो गूगल सर्विसेज के लिए लोकेशन जो है मैं मैन्युअली करता हूँ। स्कैनिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं, वो भी आप मैनुअली। और यहाँ पे अगेन डिवाइस मेंटेनेंस में सेंड यूसेज एंड डायग्नोस्टिक डेटा, इसे भी आपको ऑफ करना है, ये भी ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। और बढ़ते हैं आगे, इसे भी एक बार जो है चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, करते हैं एक्सेप्ट। साथ ही में जो है प्रोटेक्ट योर डिवाइस, आप इसमें से कुछ भी आप रख सकते हो सिक्योरिटी के हिसाब से, मुझे कुछ नहीं रखना तो मैं करता हूँ स्किप। साथ ही में स्किप एनीवे। गेटिंग रेडी योर फोन। तो अभी ये आ जाता है गेट रिकमेंडेड ऐप्स वाले पेज पे। तो मुझे जो है ये ऐप नहीं चाहिए, और साथ ही में ये एसेंशियल ऐप इन्होंने बताया है, तो ये भी जो है मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अनटिक तो नहीं हो रहा है, ओके। तो ये शायद उसमें आएगा इंक्लूडेड। तो ये एक स्मार्ट ट्यूटर मैंने हटा दिया है। फिर करता हूँ वापस नेक्स्ट। अगेन सैमसंग अकाउंट बोल रहा है, सैमसंग अकाउंट आपको बिल्कुल नहीं बनाना है, बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जीमेल अकाउंट ही लॉगिन कीजिए, बात खत्म। करते हैं इसे स्किप। स्कीप आउट ऑन ऑल दिस। तो मैं सैमसंग पे बाद में आप कर सकते हो, पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ आपको करना होगा। बिग्स भी मैं यूज़ नहीं करता, थीम, स्पॉटिफाई, ये सारी चीज़ें कुछ लेने देने के नहीं। सैमसंग क्लाउड भी यूज़ नहीं करता। कर देना आपको सिंपली स्किप। यू आर ऑल सेटअप। अब करना है फिनिश। हो गया आपका सैमसंग डिवाइस रेडी टू यूज़ विदाउट अग्रिंग टू अपने कंपनी के प्राइवेसी पॉलिसी या फिर जो है बाकी सारी चीज़ों को अग्री किए बिना जो आप इस तरह से जो है इनके चंगुल से छूट के जो आपके फ़ोन को जो सेटअप कर सकते हो। बिल्कुल भी सैमसंग का अकाउंट आप बनाइए मत, सैमसंग क्लाउड वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल की सर्विसेज जो बहुत अच्छे से काम करती है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग। और इसमें से भी जो है बहुत सारे ऐप जो आप यूज़ नहीं करते, उन्हें जो आपको पहले ही जो है अनइंस्टॉल कर देना है, चेक करना है। तो अभी ये जो है अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है, सैमसंग शॉप ऐप जो है ये अनइंस्टॉल हो रहा है। तो आपको जो है क्विकली आपको वो चीज़ें पहले करनी है। सैमसंग ग्लोबल गोल्स, इसकी भी कुछ ज़रूरत नहीं है, ये भी अनइंस्टॉल होता है। तो इनिशियली आपको जो है फ़ोन स्टार्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें करनी है। सैमसंग नोट्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जो है सिंपल नोट करके जो है एक ऐप है वो यूज़ करता हूँ इंस्टेड ऑफ ये। सैमसंग फ्री पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे पता है ये कंपनीज कुछ फ्री वगैरह का कुछ करती नहीं है। गैलेक्सी, माई गैलेक्सी जा नहीं रहा है फ्री, सैमसंग फ्री जा नहीं रहा है, डिसेबल भी नहीं हो रहा है। स्पॉटिफाई में यूज़ करता नहीं हूँ, तो इसे भी जो मैं कर दूंगा अनइंस्टॉल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे, नेटफ्लिक्स में यूज़ नहीं करता हूँ, इसे भी कर दूंगा मैं अनइंस्टॉल। बहुत सारे ऐप्स जो है, यूट्यूब म्यूज़िक यूज़ नहीं करता, इसे भी मैं कर दूंगा अनइंस्टॉल। साथ ही में जो है टिप्स को एक बार जो मैं चेक करूँगा। दिस ऐप वॉजंट फाउंड इन द लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड ऐप्स, ओके। तो ये हो चुका है शायद अनइंस्टॉल। टिप्स भी जो है अनइंस्टॉल हो रहा है। तो आपको जो ऐसे जल्दी जल्दी से जो है ये सारे ऐप्स जो है उड़ा देने, बहुत सारा, मतलब यहाँ पे ब्लोट हुआ देख सकते हो, वन ड्राइव,
ये डिसेबल होता है, तो आप इसे ऐसे डिसेबल भी कर सकते हो। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसे डिसेबल या फिर अनइंस्टॉल मत कीजिए। आउटलुक में यूज़ नहीं करता हूँ, मैं इसे कर दूंगा अनइंस्टॉल। तो आप देख सकते हो इनिशियली जब आपका फ़ोन जो है, लिंक्डइन मैं यूज़ नहीं करता हूँ, जैसे आप ऑन करते हो तो इतनी सारी चीज़ें, ऑफिस में यूज़ करता हूँ तो ऑफिस को मैं इंस्टॉल ही रखूँगा और वो रहेगा। लिंक्डइन जो है शायद अनइंस्टॉल हो रहा है बैकग्राउंड में या फिर नहीं हो रहा है, तो अब इसे कर देंगे अनइंस्टॉल, तो अभी हो जाएगा शायद। साथ ही में यहाँ पे गूगल के ऐप से, इसमें से भी अगर गूगल प्ले मूवीज़ नहीं यूज़ करता, कर दीजिए अनइंस्टॉल। और डुओ अगर आप यूज़ करते तो इसको इंस्टॉल ही रखिए। मैं डुओ जो है यूज़ नहीं करता, तो मैं इसे भी अनइंस्टॉल डिसेबल कर सकता हूँ। ओके, तो मुझे लगता है बहुत सारे बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहे हैं, इसलिए मेरे अनइंस्टॉल वाले ऐप्स जो है धीरे धीरे अनइंस्टॉल हो रहे हैं, लेकिन हो जाएंगे, मुझे पता है। देखिए लिंक्डइन हो गया अनइंस्टॉल, सैमसंग मेंबर मुझे नहीं बनना है, कर सकता हूँ मैं इसे अनइंस्टॉल। तो ऐसे इस ये सब कचरा जो है, जो आप यूज़ नहीं करते, उससे पहले जो आपको अनइंस्टॉल कर देना है। ओके, गैलेक्सी स्टोर अनइंस्टॉल नहीं होता है। यहाँ पे और कचरा देख सकते हो आप। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता हूँ। ये बिग्सबी का मुझे कुछ लेन देन नहीं है। सैमसंग पे देखूंगा मैं, क्योंकि गूगल पे बहुत अच्छे से काम करता है, तो ज़रूर सैमसंग वेरेबल, मेरे पास कुछ वॉच भी नहीं है सैमसंग की, तो इसे भी मैं हटा दूंगा। यस, देख सकते हो। तो बहुत सारे ऐप जो है, सैमसंग हेल्थ का भी मुझे कुछ लेन देन नहीं है यहाँ पे। आप यूज़ करते तो आप डेफिनेटली रखिए। सैमसंग टीवी प्लस, मेरे पास सैमसंग की टीवी है, तो मैं इसे चेक करूँगा एक बार, अदरवाइज इसे भी अनइंस्टॉल करूँगा, क्योंकि मैं जो है यूजुअली अपने फ़ोन जो है कनेक्ट नहीं करता हूँ। अभी AR जोन अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है। बिग्सबी को देखते, बिग्सबी नहीं होगा, मुझे पता है डिसेबल हो रहा है, तो मैं इसे डिसेबल कर दूंगा। कुछ लेन देन नहीं है मुझे इन सब चीज़ों से। स्मार्ट थिंग्स क्या है पता है मुझे, कुछ स्मार्ट थिंग्स नहीं है इसमें, ये भी मैं कर दूंगा अनइंस्टॉल। सैमसंग का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, इसे देखते हैं, ये भी अनइंस्टॉल हो रहा है, ये अच्छी बात है। मैं करता हूँ गूगल क्रोम को यूज़, तो ये सब बैकग्राउंड में भी अनइंस्टॉल होगा, कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हो एक एक करके अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है अनइंस्टॉल हो चुकी है। गूगल टीवी नहीं चाहिए भी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल करनी है, जो डिसेबल नहीं, ओके ये डिसेबल हो रहा है, तो इसे भी आपको जो है डिसेबल कर देना है। ये हो जाएगा यहाँ से गायब। तो आप देख सकते हो फ़ोन कितना खाली हो चुका है, अच्छा खासा, और अच्छे से चलेगा और एकदम फास्ट चलेगा। अब ये कुछ सेटअप हो रहा है बैकग्राउंड में। तो हमारे जो ऐप अनइंस्टॉल हो चुके हैं। साथ ही में अगर आप जाओगे सेटिंग में, तो ये सेटिंग जो आपको बंद कर देनी है, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके ऑटो डाउनलोड और वाईफाई, इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि जो है अपडेट जो है बैकग्राउंड में जो है आपके अपडेट होते रहेंगे। अगर आपका डेटा हो या फिर वाईफाई हो, उसे यूज़ करते हुए, तो आपको मैन्युअली करना है, क्योंकि वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा ही कि आपको जो है इसे अपडेट करना है नहीं करना है। तो ये आप जो है चेंज एक बार करके रखिए। फिर से जो हम जाएंगे सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद जो है यहाँ पे मैं आपको और कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपको फ़ोन में जो है बंद करनी है या फिर यूज़ नहीं करने। अगर आप यूज़ नहीं करते, जाना एडवांस फीचर्स में, और यहाँ पे जो बिग्सबी रूटीन्स, बिग्सबी को मैंने हटा दिया है। स्मार्ट सजेशन, इसकी ज़रूरत नहीं है। साथ ही में जो यहाँ पे आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, गेम लॉन्चर। मैं गेमिंग नहीं करता, और इस एक्सिनोस 2100 वाले फ़ोन में गेमिंग करना मतलब बेवकूफ़ी है, तो इसे भी मैं कर दूंगा बंद। साथ ही में जो है यहाँ पे प्राइवेसी है, प्राइवेसी में जाने के बाद एंड्रॉयड पर्सनलाइजेशन सर्विसेज, इसे आपको ऑफ रखना है। सेंड डायग्नोस्टिक डेटा, इसको आपको ऑफ रखना है। एड्स वाला सेक्शन है, ये वाला भी यूसेज एंड डायग्नोस्टिक, इसे आपको ऑफ रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ऑफ रखनी है, आपको ध्यान में रखना है। साथ ही में जो है यहाँ पे आपको सर्च करना है प्रिंटिंग सर्विसेज। यहाँ पे आपको जाना है प्रिंटिंग में, और यहाँ पे प्रिंटिंग, तो डिफ़ॉल्ट प्रिंट सर्विसेज ऑन रहती है, तो इसे आपको करना है ऑफ। आप जब भी प्रिंटर से जो है प्रिंट आउट लोगे वायरलेसली, तो आप तभी ऑन करके उससे प्रिंट आउट लेके वापस ऑफ कर सकते हो। लेकिन आप कंटिन्यूस प्रिंट आउट लेते हो, आपका फ़ोन प्रिंटर को कनेक्ट रहता है, तो आपको इसे ऑन रखना है। यूजुअली बहुत सारे यूज़र ऐसे नहीं करते, तो आप इसे ऑफ रखोगे तो अच्छा है। साथ ही में यहाँ पे और एक सेटिंग आपको करनी है। आप जो है ऐसे यहाँ पे स्वाइप करोगे तो गूगल डिस्कवर आएगा, और यहाँ पे जो है न्यूज़ और बहुत सारा कचरा आता रहता है। तो आपको इसे भी ऑफ करने के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं ये यूज़ नहीं करता हूँ। मैं वही बेसिकली चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं खुद टर्न ऑफ करता हूँ। ये रहा ऐड मीडिया पेज टू होम स्क्रीन, गूगल डिस्कवर, इसे कर देना ऐसे ऑफ। तो इसे आप ऑफ करोगे तो फिर नेक्स्ट टाइम से जो आप यहाँ पे स्वाइप करोगे तो कोई भी कचरा आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। फिर जो है मैं आपको कुछ सेटिंग बताऊंगा डिस्प्ले रिलेटेड। आपको जाना है सेटिंग्स में, जाना है डिस्प्ले में, ये गया डिस्प्ले में। तो
तो यहाँ पे जो आपको पहले तो डार्क मोड अप्लाई करना है, जिससे कि आपकी फ़ोन की बहुत सारी बैटरी सेव होगी और आपको जो आंखों में प्रॉब्लम भी नहीं होगी नाइट टाइम में आप फ़ोन यूज़ करोगे तब। एडेप्टिव ब्राइटनेस डिपेंड करता है आप पे, अगर आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो और एक ही एनवायरनमेंट में ज़्यादा टाइम के लिए रहते हो ना, तो आपको एडेप्टिव ब्राइटनेस ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे इसे आप ऑफ कर सकते हो। अगर आप बार बार जो है सनलाइट एरिया से डार्क लाइट एरिया में जाते हो, या फिर जो आप ज़्यादा ब्राइटनेस जो है खुद से एडजस्ट करना पसंद नहीं करते हो, तो जो है आपको इसे ऑन रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसे ऑफ रखोगे तो अच्छी बात है, मैन्युअली कंट्रोल करोगे तो और भी अच्छे से ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, बैटरी सेव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे ऑफ रखता हूँ कभी भी। मोशन स्मूथनेस, तो अब ये चल रहा है 120 हर्ट्स पे, तो 120 हर्ट्स पे स्मूथनेस तो रहती है, मैं इतना नोटिस नहीं कर रहा हूँ स्मूथनेस, और मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी फ़ोन बहुत स्मूथ है। लेकिन ये बैटरी जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो मैं इसे रखूँगा स्टैंडर्ड 60 हर्ट्स पे, जो आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। तो मैं इसे कर देता हूँ अप्लाई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बैटरी आपकी जो है सेव करेगा। साथ ही में आप यहाँ पे जो है स्क्रीन टाइम आउट देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको इसे रखना है 30 सेकेंड्स। अगर आप एकदम स्लो फ़ोन यूज़ करते हो, आपको आराम से सारी चीज़ें देखना पसंद है, आराम से यूज़ करते हो, तो आप 1 मिनट रख सकते हो, या फिर मैक्सिमम 2 मिनट्स रख दीजिए। लेकिन 30 सेकेंड्स एकदम बेस्ट है। अगर आप झटपट से फ़ोन यूज़ करना जानते हो, आपको पता है आपको क्या करना है, वो करके आप फ़ोन बंद करते हो, या फिर आपको ज़्यादातर फ़ोन का डिस्प्ले ऑन नहीं रखना है, 30 सेकेंड्स रखिए, काम खत्म, आपकी जो है फ़ोन की बहुत सारी जो है बैटरी सेव हो जाएगी। एज पैनल, तो एज पैनल ये फीचर बेसिकली वही है कि आपकी एज लाइटिंग जो आएगी नोटिफिकेशन आने के बाद, फ़ोन आने के बाद, फ़ोन उल्टा रखने के बाद वगैरह, तो ये सारी फैंसी फीचर मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसे मैं ऑफ कर देता हूँ, जिससे कि जो है आप यहाँ पे देख सकते हो ये किस तरह से एज पैनल वगैरह, यहाँ से जो है कुछ सेटिंग बिटिंग के लिए वही मैं होम पेज पे रहूँगा। इंस्टेंटली जो ऐप्स वगैरह एक्सेस करने के लिए एज पैनल यूज़ होता है, तो मैं इसे भी जो ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे यूज़ करता नहीं हूँ। तो बेसिकली वही आपको करना है कि जो आप चीज़ें यूज़ नहीं करते, स्क्रीन सेवर आपको नहीं रखना है, अगेन आपको बता रहा हूँ, इसे भी आप जो है नन रखिए। तो ये सारी डिस्प्ले सेटिंग जो है मैं करता हूँ, जो मैंने आपको बताई है सैमसंग के फ़ोन को स्टार्ट करने के बाद, सेम आपके फ़ोन में आपको अप्लाई करना है, अगर आपको बैटरी बचानी है और परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो। फिर मैं आपको बता दूँ मैं नेक्स्ट सेटिंग क्या करने वाला हूँ। जाना है वापस आपको सेटिंग में जाके आपको करना है स्वाइप डाउन, और यहाँ पे जाके जो है आपको जाना है इस जनरल मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको जाना है सैमसंग कीबोर्ड सेटिंग्स में। सैमसंग कीबोर्ड सेटिंग्स में आपको जो ये सारे ऑप्शन जो यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, तो इसमें से जो एनेबल रखे आप वो चाहे तो एनेबल रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही में जो है यहाँ पे जाने के बाद आपको देखने मिलेगा यहाँ पे स्वाइप टच एंड फीडबैक, ये वाले। तो यहाँ पे जो है बेसिकली जो है आपको टच फीडबैक के बारे में जो है यहाँ पे आपको साउंड, वाइब्रेशन, कैरेक्टर प्रीव्यू, ये सारी चीज़ें देखने मिलेगी। तो जैसे आप टाइप वगैरह करोगे तो आपको हैप्टिक फीडबैक अगर चाहिए तो आप इसे ऑन रख सकते हो, साउंड भी ऑन रख सकते हो, कैरेक्टर प्रीव्यू में रखूंगा ऑन। लेकिन जो साउंड है और जो वाइब्रेशन है, इन दोनों को मैं ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि इससे जो है बहुत बैटरी जो आपकी जाएगी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन मोटर जो है वाइब्रेट होती रहती है पर टच को, तो इससे जो बहुत ज़्यादा बैटरी यूज़ हो जाती है। और मुझे जो है समझ जाता है मैं क्या टच कर रहा हूँ, और मुझे प्रीव्यू पे ही समझ जाता है। लेकिन अगर आप ओल्ड एज हो, आपको पता नहीं चलता है कि मैंने क्या टाइप किया है, मेरा फ़ोन में टच हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप इसे जो है ऑन रख सकते हो, अदरवाइज जो आप इसे ऑफ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम इससे नहीं होगी। और यहाँ पर आपको बाकी सारी सेटिंग जो है रिगार्डिंग कीबोर्ड जो है आप यहाँ पे कर सकते हो, बहुत सारी सेटिंग्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो। डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो भी ठीक ठाक है, उसमें भी आपको कुछ जो है चेंजेस करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर मैं आपको यहाँ पे और एक सेटिंग बताता हूँ जो आपको पहले ही कर लेनी है। प्ले स्टोर आपको ओपन करना है, पता है मुझे, आपका मैंने अभी यहाँ पे लॉगिन नहीं किया है, तो यहाँ पे जाना आपको सेटिंग में। लेकिन क्या है, फ़ोन ने जो है बैकग्राउंड में जो है बहुत सारे ऐप जो है ऑटो अपडेट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे जाके जो है सेटिंग्स और यहाँ पे नेटवर्क प्रेफरेंसेस और यहाँ पे जो है ऑटो अपडेट ऐप्स ओवर वाईफाई ओनली ऑन है, लेकिन इसे आपको करना है डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स। इससे क्या होगा, आप सिलेक्टिवली जो है जो ऐप आप यूज़ करते हो, जिस ऐप को आपको लगता है वो क्रैश हो रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है, उसे आप अपडेट कीजिए, या फिर आपको लगता है उसमें कुछ फीचर ऐड हो रहा है, उसे आप अपडेट कीजिए। सारे ऐप्स को ऑटोमेटिकली अपडेट पे कभी भी मत रखिए, उससे जो आपके फ़ोन का डेटा भी यूज़ होगा। और जो है कुछ ऐप जो है इनिशियली अगर उसमें झट से अपडेट आता है तो ठीक से काम भी नहीं करते, तो आप जो है उस ऐप को चाहे तो बाद में भी जो अपडेट कर सकते हो आपके हिसाब से। तो आपको वो बात ध्यान रखनी है, तो इसे आपको जो है डू नॉट ऑटो अपडेट रखना है, और आप आपके हिसाब से जो उसे अपडेट कर सकते हो। अभी जो यहाँ पे मैं आपको और एक सेटिंग बताने वाला हूँ जो मैं अपने फ़ोन में करता हूँ, ये वाली सेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। गूगल असिस्टेंट जो इस तरह से जो एक्सेस हो जाता है, बीच वाला बटन जो आप थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करोगे तो मैं इसे भी जो है यूज़ नहीं करता हूँ। तो इसे जो आप सिंपली कैसे डिसेबल कर सकते हो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको जाना है इस सेटिंग में, सॉरी यहाँ पे गलती से क्लिक हो गया। तो आपको यहाँ पे जो है गूगल का जो है ये असिस्टेंट देखने मिल जाएगा, तो आप जो है इसे भी जो है डिसेबल, ओके यहाँ पे रहा, इसे लॉन्ग प्रेस करना है
और डिसेबल कर देना है, क्योंकि ये जो बहुत डिस्टर्ब करता है और मैं जो असिस्टेंट वगैरह यूज़ नहीं करता, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ ऐसे कुछ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आप जो इसे डिसेबल भी जो है कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो सेटिंग है वो मैं आपके फ़ोन मेरे फ़ोन में करने वाला, वो जो है आप यहाँ पे देख सकते हो एक हैप्टिक फीडबैक जो है यहाँ पे मुझे मिल रहा है इसे क्लिक करने के बाद बार बार। तो जो वो फीडबैक जो है बार बार जो है मोटर को, अपने वाइब्रेशन मोटर को जो है ऑन करता रहता है, जिससे कि क्या होता है ज़्यादा बैटरी ड्रेन होती है। तो आपको जाना है सेटिंग में जाके जाना है आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में। उसमें आपको जाने के बाद जो है यहाँ पे वाइब्रेशन इंटेंसिटी, उसमें आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है सिंपली यहाँ पे जाना है सिस्टम साउंड एंड वाइब्रेशन कंट्रोल में। तो यहाँ पे जो आपको साउंड में जो है टच इंटरेक्शन हो गया, चार्जिंग साउंड हो गया, डायलिंग की पैड की ज़रूरत नहीं हो, टी बजते रहता है। स्क्रीन अनलॉकिंग एंड लॉकिंग की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। चार्जिंग साउंड ठीक है, उसका भी एनिमेशन आता है तो उसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। टच इंटरैक्शंस इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। डायलिंग की पैड इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। नेविगेशन जेस्चर्स इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। नेविगेशन जेस्चर के टाइप भी ये जो वाइब्रेट करेगा इसलिए ऑफ कर रहा हूँ। चार्जिंग के टाइम वाइब्रेट करेगा इसलिए इसे भी ऑफ कर रहा हूँ। कैमरा फीडबैक में भी ये वाइब्रेट करेगा तो इसलिए इसे ऑफ कर रहा हूँ। तो अभी जो है ये वाइब्रेट होना पूरी तरह से बंद हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी आपको वाइब्रेशन की साउंड जो यहाँ पे आपको सुनाई नहीं देगी। इवन कैमरा में भी जो है मैं ऐसे मोड जो है स्विच करूँगा तो भी जो यहाँ पे वाइब्रेट वाला टर 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 वो वाली जो है आवाज़ भी नहीं आएगी और जो है वाइब्रेशन भी नहीं होगी, और जिससे जो है बैटरी आपकी और भी ज़्यादा जो है सेव हो जाएगी। और एक सेटिंग जो आपको करनी है आपके फ़ोन में, वो जो है आपको अगेन जाना है सेटिंग में जाके आपको जो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते ही जो है यहाँ पे अकाउंट एंड बैकअप ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जाके जो है आपको ये ऑप्शन में जाना है मैनेज अकाउंट, और यहाँ पे जो है ऑटो सिंक डेटा होता है। तो इससे क्या होता है जो ऐप्स जो है जिसमें आपके अकाउंट होते हैं वो जो है डेटा सिंक करता रहता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप उस ऐप को जब ओपन करोगे तो वो जो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। तो आपको ये यहाँ पे वार्निंग भी बता रहा है। लेकिन ये जो आपकी बहुत सारी बैटरी और जो है डेटा जो है या फिर बैकग्राउंड प्रोसेस जो है फ़ोन की, वो बचाएगा और आपके फ़ोन को जो है और अच्छे से परफॉर्म होने में और साथ ही में जो बैटरी सेव होने में मदद करेगा। बस आपको ऐप ओपन करने हैं कभी भी ओकेशनली वगैरह, ऐसा नहीं कि उसके नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएंगे। नोटिफिकेशन जो आप अलग से जो है कंट्रोल कर सकते हो। तो इसीलिए जो आपको ऑटो सिंक डेटा इस तरह से ऑफ करना है। तो नोटिफिकेशन देखिए आप इस तरह से जो है कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसे आपको लॉन्ग प्रेस करना है, यहाँ पे आप इन्फो में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आप जो है नोटिफिकेशन को जो है कंट्रोल कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आपके नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगे नहीं या फिर डिले होंगे, वो सारे आएंगे। और आप चाहते हो कि वो ऐप में जो है क्या चीज़ें अपडेट हुई है नहीं हो, तो आप उसे ओपन करने वाले हो, कोई भी फिर वो ऐप हो जिसमें आपका अकाउंट वगैरह होगा। फॉर एग्जांपल ये माइक्रोसॉफ्ट का है तो इसे मैं ओपन करूँगा। अभी मैंने लॉगिन नहीं किया, तो इससे लॉगिन करने के बाद मैं यूज़ करूँगा तो उसमें सारा जो डेटा ऑटोमेटिकली जो सिंक हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो ऑटो सिंक भी जो ऑफ रखना है। फिर और एक सेटिंग जो है मैं अपने फ़ोन में करता हूँ, वो जो है सेटिंग्स में जाना है आपको, स्क्रॉल डाउन करना है, अबाउट फ़ोन में जाना है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बिल्ड नंबर दिखेगा, इसे आपको प्रेस करना है। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को ये सेटिंग पता होगी शायद। और यहाँ पे आप बाकी डिटेल भी देख सकते हो आपके फ़ोन पे बारे में कि एंड्रॉयड वर्जन क्या है, One UI वर्जन क्या है वगैरह। बैक करना है और एक बार बैक करना है और आपको यहाँ पे आ जाएगा डेवलपर ऑप्शन। इससे ओपन करते ही यहाँ पे आपको जो है कितनी रैम आपकी कंज्यूम की जा रही है, कौन से ऐप्स जो है प्रोसेस में है, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। साथ ही में जो है यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो आप सेटिंग कर सकते हो। ऑटो से अपडेट सिस्टम इसे ऑफ कर देना है। आप जो मैन्युअली अपडेट किया कीजिए, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया। साथ ही में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इसे आपको ऑन ही रखना है। वेरीफाई बाइट कोड वगैरह, डिबगेबल ऐप्स वगैरह ठीक है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ग्राफिक ड्राइवर है तो ये गेमर से रिलेटेड जो है आप उसमें आप देख सकते हो। शो रिफ्रेश रेट, जब आपको रिफ्रेश रेट यहाँ पे देखना है 60 हर्ट्ज पे चल रहा है 120, तो इसे आप ऑन कर सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग ठीक है, क्योंकि ये जो है आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है और बैटरी ड्रेन जो है कम करता है, तो इसे ऑन रखना है अगर आपके फ़ोन में ऑफ होगा तो। साथ ही में जो है मल्टी कोर पैकेट शेड्यूलर, तो ये इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस पावर कंजम्पशन, तो इसे ऑन रखना है आपको। टिथरिंग हार्डवेयर एक्सेलरेशन इफ अवेलेबल, इसे भी ऑन रखना है आपको। साथ ही में जो है जो मेन सेटिंग है वो मैं जो देखने जा रहा हूँ वो ये रही। एनिमेशन स्केल तो रखना है 0.5, ट्रांजिशन एनिमेशन 0.5, एनिमेटेड ड्यूरेशन 0.5। तो इससे जो आपका फ़ोन जो है थोड़ा ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स करता है, तो इन तीनों को आपको 0.5 पे रखना है, जिससे जो आपका फ़ोन फास्ट रिस्पॉन्स करेगा। और फोर्स डार्क मोड एप्स फॉर इवन इफ़ नॉट फुल्ली सपोर्टेड, तो अब ये जो है एक्सपेरिमेंटल है तो भी आप इसे ऑन रख सकते हो कि जो सारे ऐप्स है जो आपके डार्क मोड सपोर्ट नहीं करते हैं वो भी जो है डार्क मोड में जाएंगे। और जिस ऐप में आपको लगता है कि वो डार्क मोड जो है ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आप इसे जो है वापस
ऑफ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑन ही रखिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऐप जो है डार्क मोड सपोर्ट करते हैं। अगर वो मैन्युअली वहाँ पे सेटिंग होगी उसे ऑन करने की, उसे ऑन भी नहीं करोगे तो इस सेटिंग की वजह से जो इसमें डार्क मोड ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो जाएगा और वो डार्क मोड पे चला जाएगा। तो इसे भी आपको जो ऑन रखना है। तो यही सारी आपको जो है यहाँ पे सेटिंग देखने मिलती है डेवलपर ऑप्शंस में। यहाँ पे आप चाहे तो जो है बैकग्राउंड चेक कर सकते हो कि कौन सा एप्लीकेशन जो है रनिंग है या फिर जो है ओपन ही है, और जो प्रोसेस है मेन थ्रेड पे वो आप वहाँ पे देख सकते हो, जो कोई भी ऐप नहीं है अभी मेरे फ़ोन में। तो इस तरह से जो है ये सारी सेटिंग आपको जो है बेसिकली डेवलपर ऑप्शन में करनी है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे और एक सेटिंग आपको दिखाता हूँ, वो बेसिकली क्या है, जो हमारे नोटिफिकेशन पैनल है यहाँ पे जो बटन्स है ये सारे फीचर्स वाले, तो अभी इतने सारे फीचर यहाँ पे दिए। आपको पता है डेली आप क्या यूज़ करोगे, वाईफाई या फिर साउंड कौन से प्रोफाइल में डालना है, साइलेंट या वाइब्रेट वाले, वो ब्लूटूथ यूज़ करोगे, पोर्ट्रेट और रेगुलर मोड, फ्लाइट मोड यूज़ कर सकते हो, टॉर्च है, मोबाइल डेटा है, हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हो। पावर सेविंग मोड ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करेंगे, लोकेशन यहाँ पे रहनी चाहिए क्योंकि इसे आपको ऑफ रखना है, इंस्टेंटली ऑफ ऑन कर सकते हो इसलिए। साथ ही में ये क्विक शेयर, नो वन, डेक्स, स्मार्ट व्यू, नियर बाय शेयर, आई कंफर्ट, शील्ड, डार्क मोड तो ऑन ही रहेगा आपका, तो स्कैन QR कोड, तो ये सारे आपको यहाँ पे ऐसे 2 पेज मिल रहे हैं। तो आपको इससे बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे जो है क्लिक करना है, यहाँ पे एडिट बटन्स, और यहाँ पे जो है आप जो फीचर कभी यूज़ ही नहीं करने वाले हो उन्हें आप यहाँ पे जो है डाल सकते हो। ऐसे डार्क मोड एनेबल ही है तो इससे मुझे वहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं टोटल कितने बटन्स जो आप यहाँ पे जो है टैप एंड होल्ड करके इसके अंदर ढकेल सकते हो। ऑलमोस्ट यहाँ पे तो अभी सारे जा रहे हैं, तो अभी बस ये सिंगल पैनल बचा है। और यहाँ पे भी जो आप चाहे तो अभी मैं जो बार बार वाईफाई जो है ऑन ऑफ करते रहता हूँ, तो वाईफाई वाला टॉगल नीचे रखूँगा। साथ ही में जो है डेटा हो गया हमारा मोबाइल डेटा, इसे भी जो है मैं यहाँ पे नीचे रखूँगा क्योंकि इसे मैं ऑन ऑफ करते रहता हूँ बार बार। साथ ही मैं फ्लाइट मोड जो है इसे भी यहाँ पे नीचे रखता हूँ, टॉर्च नीचे रखता हूँ यहाँ पे, इसे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, लोकेशन यहाँ पे नीचे रखता हूँ क्योंकि इसे मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप जो यहाँ पे थंब से मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे मैं सारे अपने यहाँ पे टॉगल रख रहा हूँ। और इसमें से भी कुछ चीज़ें अगर आपको यहाँ से हटानी है तो उसे भी आप जो हटा सकते हो बटन्स को इसमें से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं पावर सेविंग मोड को हटा देता हूँ, हो गया। तो इस तरह से जो आप यहाँ पे ये सारे बटन्स रख सकते हो और डन कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम आप इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दूसरे पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं, और हैंडी आपके हैंडफुल जो सारी चीज़ें यहाँ पे वाईफाई है, यहाँ पे मोबाइल डेटा, लोकेशन, टॉर्च यहाँ पे गई, मैं इसे वापस यहाँ पे लाऊंगा। तो इस तरह से जो आप इसका भी जो है नोटिफिकेशन पैनल का जो है सेटिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो यही सारी जो है बेसिक चीज़ आपको करनी है आपके एक स्पेशली सैमसंग फ़ोन के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा था क्योंकि ये सैमसंग का फ़ोन है इसलिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है जिससे कि आपका फ़ोन जो है एफिशिएंटली चलेगा, बैटरी सेव होगी, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, फ़ोन जो है हीटअप वगैरह होगा नहीं, स्पेशली अगर एक्सीनोस प्रोसेसर के साथ हो। तो इसमें एक्सीनोस 2100 है, बैटरी लाइफ अच्छे से चलेगी। आप देख सकते हो इसे मैंने कौन से टाइम पे ऑन किया था और तब से मैं अब तक यूज़ कर रहा हूँ। और वीडियो जो है मैं बार बार जो है पॉज कर रहा था, तो इस वीडियो के ड्यूरेशन में पर जाइए आप जो है सीधे जो यहाँ पे टाइम और यहाँ पे बैटरी देख के जो आप देख सकते हो कि फ़ोन जो है कितने टाइम चला है यहाँ पे मैं इनिशियल सेटअप करते टाइम। और फ़ोन जो है हीटअप भी हुआ नहीं, यहाँ पे मैं आपको वो भी बताता हूँ, ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था, हल्का सा एकदम हल्का सा वार्म था जो एकदम नॉर्मल था। तो उसके ऊपर से आप जो पता लगा सकते हो कि जो है ये फ़ोन अभी के लिए तो मुझे अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दे रहा है। बैटरी लाइफ मुझे यहाँ पे इनिशियली जो अच्छी देखने मिल रही है। अभी इससे मैं अपडेट करूँगा, लेटेस्ट अपडेट आया इसका, और इसे फिनिश सेटअप करूँगा तो आपका फ़ोन जो है रेडी टू यूज़ हो जाएगा। तो यही सारी सेटिंग्स जो आपको स्मार्टली आपके फ़ोन में करनी है। जो यूज़ नहीं करते उसे आप बंद कर दीजिए, जो ऐप यूज़ नहीं करते उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। हैप्टिक फीडबैक वगैरह आपको बता दिया, डेवलपर ऑप्शन में जाके एनिमेशन वगैरह आपको बता दिया। तो यही सारी सेटिंग आपको करनी है और आपका फ़ोन जो अच्छा चलेगा और बैटरी लाइफ भी आपको जो अच्छी मिलेगी। तो यही था मेरा क्विक सेटअप वीडियो फॉर द सैमसंग फ़ोन्स, जो सैमसंग जो इनिशियली सेटअप करते सैमसंग फ़ोन उनके लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।